तो नमस्कार बच्चों। आज हम पत्रकारिता के जो प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली बार हमने पत्रकारिता के बारे में पढ़ा था। पत्रकारिता के प्रकार, पहली जो पत्रकारिता है वो है खोज परक पत्रकारिता। खोज परक पत्रकारिता, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि खोजना किसी चीज को, कहते हैं कि आमतौर पर सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों की गहरी छानबीन कर ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जाता है। टेलीविजन में इसे स्ट्रिंग ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है। अब होता क्या है कि कोई घटना घटी और हमने उसके जो अधिकतर तथ्य थे उनको दबाने या छुपाने की कोशिश की। तो खोजी पत्रकारिता या खोज परक पत्रकारिता में क्या होता है, जो हमारे पास उपलब्ध तथ्य हैं उनके आधार पे गहरी छानबीन की जाती है और जिन तथ्यों या फैक्ट्स को छुपाने या दबाने की कोशिश की गई होती है उनको बाहर लाने, उनको सामने लाने की कोशिश जो है वो इस पत्रकारिता के माध्यम से की जाती है। तो ये खोजी पत्रकारिता, जैसे यहाँ पे कोई मर्डर हुआ है तो खोजी पत्रकारिता वाला व्यक्ति जो है वो वहां जितने भी उपलब्ध तथ्य हैं उसके आधार पे दबे छुपे तथ्यों को खोजने का प्रयास करता है। अगली जो पत्रकारिता है वो है वॉचडॉग पत्रकारिता। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। वॉचडॉग, डॉग कुत्ते से इस पत्रकारिता का संबंध है। आपको पता है कि कुत्ते में खोजने की प्रवृत्ति बड़ी जबरदस्त होती है, किसी चीज पे नजर रखने की प्रवृत्ति बड़ी जबरदस्त होती है। तो यहां जो वॉचडॉग पत्रकारिता है वो सीधा सीधा सरकार पे नजर रखती है। इसमें लिखा भी है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और जैसे ही कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। सरकार अच्छा काम कर रही है, ठीक है, उसकी भी आप प्रशंसा कीजिए, लेकिन जहां भी कोई गड़बड़ी होती है तुरंत उस बात का पर्दाफाश करना, उसको लोगों तक ले जाना जो है वो वॉचडॉग पत्रकारिता का प्रमुख कार्य होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सरकार पर नजर रखने वाली पत्रकारिता को ही वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। ये सरकार द्वारा की जाने वाली गड़बड़ी का पर्दाफाश करती है। आगे चलिए, ये वॉचडॉग पत्रकारिता का ही एक फोटो। अगला है विशेषीकृत। विशेषीकृत एक तरह से स्पेशलाइजेशन से आया है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते होंगे तो सामान्य हॉस्पिटल में एक जो डॉक्टर होता है वो हर बीमारी का इलाज करता रहता है, लेकिन जब हम बात विशेषीकृत की करेंगे, स्पेशलाइजेशन की करेंगे, बड़े हॉस्पिटल में जाइए, अगर आपको दिल का इलाज करवाना है तो कार्डियोलॉजिस्ट होगा। उसी तरह से अगर आप एक तरह से कोई स्त्री बीमार है तो वो गायनोलॉजिस्ट के पास जाएगी। तो ऐसा ही यहां भी है विशेषीकृत पत्रकारिता में। उसमें लिखा है कि किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाता है। इसका जो संबंध है वो किसी एक विशेष क्षेत्र से होता है। स्पेशलाइजेशन इन पर्टिकुलर एरिया, ये एरियाज कौन कौन से हैं? ये संसदीय पत्रकारिता हो सकता है, न्यायालय पत्रकारिता हो सकता है, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, अपराध, विज्ञान और विकास, फैशन और फिल्म पत्रकारिता। इसके अलावा और भी कई विषय हैं। आप देखिए, अब जैसे ग्रामीण पत्रकारिता है, विज्ञान पत्रकारिता है, आर्थिक है, फिल्म है, शैक्षिक है, खेल पत्रकारिता है। अब सामान्य समाचार पत्र और विशेषीकृत में फर्क क्या है? जैसे मान लो खेल पत्रकारिता को ही ले लो।
सामान्य समाचार में भी खेल से जुड़े जो खबरें होती हैं वो छपती हैं, लेकिन वो सामान्य खबरें होती हैं। लेकिन जब विशेषीकृत की बात करेंगे, अब जैसे क्रिकेट सम्राट जो पत्रिका है, मैगजीन है, जब आप उसमें पढ़ेंगे तो वहां पे बड़ी गहरी जानकारियां उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से जो जुड़ी हुई हैं वो वहां पे दी जाएंगी। अब जैसे ये स्पोर्ट्स से जुड़ी है मैगजीन, तो इसमें बाकी खबरें नहीं होंगी, जितनी भी खबरें या समाचार या जानकारियां होंगी वो उनका सारा संबंध जो है वो स्पोर्ट्स से ही होगा। ये क्रिकेट से ये भी जुड़ी है, इसमें है ये भी स्पोर्ट्स का ही क्षेत्र, लेकिन इसका संबंध खाली क्रिकेट से रहेगा। ऐसे ही फैशन से हो सकता है, जिसमें फैशन से रिलेटेड सारी जानकारियां होंगी। अब ये डिस्कवरी जो मैगजीन है उसमें साइंस से रिलेटेड सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। तो ये विशेषीकृत पत्रकारिता है, किसी विशेष क्षेत्र से जुड़ी हुई पत्रकारिता, जिसमें उस क्षेत्र की बड़ी गहरी और रोचक जानकारियां जो है वो उपलब्ध कराई जाती हैं विस्तृत रूप से। संसदीय पत्रकारिता है, जिसमें ज्यादातर जो है वो पॉलिटिक्स की बात होगी, राजनीति की बात होगी। अब इंडिया टुडे में मैक्सिमम जो खबरें हैं वो राजनीति से जुड़ी छपती हैं। तो अगली जो पत्रकारिता है वो है एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी जो शब्द है वो निकला है आपका एडवोकेट से, जो वकील होता है। और वकील का काम क्या है? उसका जो क्लाइंट है उसका पक्ष लेना, चाहे वो दोषी है चाहे नहीं है, उसको एडवोकेट करना, उसका पक्ष लेना और जैसे तैसे उसको बचाना, लोगों को ये एहसास कराना कि वो निर्दोष है। अब यहां भी क्या होता है कि किसी भी खास विचारधारा या मुद्दे को उठाकर उसके पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार जोर शोर से अभियान चलाया जाता है, और इसे ही एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता कहते हैं। अब जनमत क्या, कि लोगों की राय पैदा करना कि ये सही है या ये पर्टिकुलर चीज गलत है। अब जैसे गंगा बचाओ अभियान, जहां गंगा को बचाने की बात हुई, सत्यमेव जयते, जो ईमानदारी या सत्य थी उसकी हमेशा जीत होती है, ऐसे एपिसोड यहां दिखाए गए। निर्भया कांड, उसको इस तरह से मीडिया ने उठाया ताकि लोगों में जागरूकता फैले और नारी सुरक्षा का जो प्रश्न है उसके समाधान खोजने का प्रयास किया जाए। तो ये एडवोकेसी मैंने आपको बता ही दिया, एडवोकेट से इसका संबंध है और उसका काम ही होता है कि जैसे तैसे अपने क्लाइंट की फेवर में जो है वो डिसीजन लेके आना ना, या उसके पक्ष को इतना मजबूती से रखना कि लोग मानने को तैयार हो जाएं कि वो निर्दोष है। अगली है वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक पत्रकारिता जो है वो थोड़ा सा सबसे अलग है। इसमें लिखा है कि प्रायः सभी समाचार पत्र एवं पत्रकार राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलते हैं, ना तो वो राजनेताओं से बिगाड़ते हैं ना समाज से। इसे मुख्य धारा का मीडिया कहते हैं। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। अब दो तरह के मीडिया हैं, एक जो सरकार और समाज के अनुसार ही चलता है, और एक मीडिया ऐसा भी है जो इन सबको चैलेंज करता है, चेतावनी देता है, सही को सही गलत को गलत बताता है। अब जब सारे जो हैं वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे तो फिर पत्रकारिता का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब ऐसी स्थिति में जो वैकल्पिक पत्रकारिता है वो हमारे लिए एक विकल्प का काम करती है। इसमें ध्यान रखें कि ये जो मीडिया है इसको ना तो सरकार का समर्थन प्राप्त होता है, न बड़े पूंजीपतियों का, ना उद्योगपतियों का, ना अमीर लोगों का। ऐसे में ये पत्रकारिता यहाँ जो है वो बड़े स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होती है, क्योंकि इन्हें किसी का भय नहीं होता। और अंतिम है पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म, कई नाम है इसके। तो इसमें है कि पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहें, आरोप प्रत्यारोप, प्रेम संबंध
इस तरह की जैसी जो खबरें होंगी, जो सनसनीखेज, चकाचौंध पैदा करने वाली, जिसको पढ़ने के लिए जो पाठक वर्ग है मजबूर हो जाए, वैसी खबरों को जो छापेगा उसको हम कहेंगे पीत पत्रकारिता। पेज 3 पत्रकारिता। अब पीत पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता में ज्यादा फर्क नहीं है। कई जगह आप देखेंगे दोनों को एक ही माना जाता है। अब यहाँ क्या था, यहाँ झूठी अफवाहें थी, आरोप प्रत्यारोप थे, प्रेम संबंधों की बातें थी, कुछ सनसनीखेज खुलासे थे। और पेज 3 पत्रकारिता में क्या है, वहां फैशन की बात होगी, अमीरों की पार्टियों की बात होगी, महफिलों की बात होगी, जाने माने जो लोग हैं उनकी निजी जिंदगी के बारे में बताया जाएगा। यहाँ थोड़ा सा अफवाहों की बात है और यहाँ जो है वो उनके जीवन की जो सच्चाइयां हैं उनको लोगों के सामने लाया जाता है। तो यहाँ पे अमीर लोगों की पार्टियों, फैशन, महफिलों की जानकारियां दी जाती हैं, उससे जुड़ी खबरें जो है वो छापी जाती हैं। पेज 3 इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये अखबार के तीसरे पेज पे छपती है। और कई जगह पे आपको पेज 3 और पीत पत्रकारिता दोनों को एक ही माना जाएगा, क्योंकि लगभग दोनों के जो विषय हैं वो समान है, थोड़ा सा फर्क है इसमें। तो ये पीत पत्रकारिता। तो आज के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। शुभ दिन।